नेशनल युवा भारत का 45वां दिन और आज हमने योग के साथ साथ रनिंग को भी साथ में शामिल किया है। दौड़ को भी 1 किलोमीटर की दौड़ के साथ आज के दिन की शुरुआत की और अब जॉगिंग के अभ्यास के साथ आगे के अभ्यास, सूर्य नमस्कार, शरीर को मजबूत बनाने के लिए दंड बैठक के अभ्यास और उसके बाद में अंत में बीमारियों को दूर करने के लिए, शरीर को भीतरी रूप से मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसी कर्म में शुरुआत करते हैं जॉगिंग के साथ। जॉगिंग के कुल 12 अभ्यास, 12 पोज जॉगिंग के शरीर को पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए। और जो रनिंग कर सकते हैं, जिसके पास वक्त है, दौड़ने के लिए स्थान है, वो प्रतिदिन थोड़ा सा रनिंग भी कर सकते हैं। वजन कम करना चाहते हैं या फिटनेस को और मजबूत बनाना चाहते हैं, रनिंग कर सकते हैं। आज 1 किलोमीटर की रनिंग के साथ रनिंग को भी योग में शामिल किया। पहला अभ्यास, जो रनिंग नहीं कर सकता वो कम से कम यहाँ तो खड़े खड़े रनिंग तो सभी कर सकते हैं, तो खड़े खड़े दौड़ें। पहला अभ्यास जॉगिंग का प्रतिदिन 8 से 10 मिनट वार्म अप जॉगिंग के 12 अभ्यास हम करते हैं। उसी के क्रम में पहला अभ्यास चलता हुआ। दूसरा अभ्यास हाथों को पूरा ऊपर ले जाते हुए। लंबे गहरे श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। चेंज, तीसरा अभ्यास। पैर को सामने से पूरा ऊपर उठाते हुए। चौथा अभ्यास, जॉगिंग के 12 अभ्यास शरीर को वार्म अप करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। और उसके बाद सूर्य नमस्कार, पूरी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज। पांचवा अभ्यास, पैरों में फासला और साइड में बैठना। पहले आधा तो सभी कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो आधा ही करें, पूरा ना करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग। और जो स्वस्थ है, पूरा कर सकते हैं, वो दोनों हाथों को सामने रखते हुए पूरा बैठ जाएं। इस तरह से ये पैर सीधा और एक पैर पे बैठ गए। इस तरह से अपने शरीर को मजबूत बनाना, कठिन अभ्यास भी करना।
अगला अभ्यास। साइड में चेहरा करते हुए, एक पैर पीछे सीधा, दूसरे पैर पे बैठते। इसमें कमर पे हाथ, कमर पे बैलेंस नहीं मिल सकता है तो यहाँ पैर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं इसको। पूरा बैठते हुए। एक एक बार और दोनों तरफ से। इस तरह से 6 अभ्यास किए हमने। 7वां। कमर के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही जबरदस्त। श्वास भरते हुए कंधों के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सात अभ्यास हमने किए। 8वां अभ्यास, पैरों में फासला और श्वास भरते हुए साइड में। वजन कम करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए, पेट की मांसपेशियों की एक्सरसाइज। कमर साइड में से अगर चर्बी पड़ी हुई है तो चर्बी को घटाओ। इस तरह से पसीना बहना शुरू हो जाए, इतनी मेहनत करनी। और इसी में क्रॉस करते हुए अगला अभ्यास, पेट की चर्बी कम करने के लिए, कुल्लों की चर्बी कम करने के लिए। स्ट्रेचिंग, लचीलापन शरीर में बढ़ाने के लिए। जिसके कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना। इस तरह से क्रॉस करते हुए। और पेट, कमर, कुल्हों की चर्बी कम करने के लिए अगला अभ्यास, 10वां अभ्यास, बहुत ही जबरदस्त। कमर दर्द वाले आगे ना झुके, आधा आधा करें और बाकी पूरा श्वास भरते हुए, पूरा पीछे, पूरा नीचे। इस तरह से लगातार करें। जिसका वजन अधिक बढ़ा हुआ है वो 100 बार कम से कम इसका अभ्यास करें। 11वां अभ्यास,
इस तरह से 11 अभ्यास लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और पसीना बहने लगा है। तो लगातार करने का अभ्यास बनाएं, निरंतर प्रतिदिन। 12वां अभ्यास, पहले रनिंग कर सकते हैं अगर समय स्थान की उपलब्धता हो तो 1 से 2 किलोमीटर रनिंग हल्की तेज अपने क्षमता के अनुसार रनिंग करें। उसके बाद योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक मिलकर बनाएंगे शरीर को पूरी तरह से मजबूत। और इस तरह पसीना बहाते रहना। सुबह आधे से 1 घंटा युवाओं को पसीना बहाना। इसी प्रक्रिया में आगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 12 पोज सूर्य नमस्कार के। 1, पहले सीखे अगर कोई नया है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के। 12 पोज, 12 आसन एक ही अभ्यास में। पूरे शरीर की एक्सरसाइज एक साथ फिर से करेंगे, दोहराएंगे। साथ साथ धीमी गति से करेंगे 2-3 अभ्यास पहले, फिर मध्यम गति से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से एक अभ्यास और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से 12 अभ्यास, एक सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर की एक्सरसाइज एक साथ सूर्य नमस्कार से। और विभिन्न तरह की एक्सरसाइज, दंड बैठक ना कर सकें तो केवल एक सूर्य नमस्कार को अपनाकर भी हम शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। 10 बार लगातार करेंगे मध्यम गति से। सभी जुड़ेंगे और एक साथ करेंगे। गति को थोड़ा सा पहले की बजाय तेज रखते हुए मध्यम गति से 1 से 2 मिनट में 10 अभ्यास।
इस तरह से 8 से 10 अभ्यास करना और ऐसे पसीना बहाना, बिना कोई बहाना बनाए रोज पसीना बहाना। और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद अगला दंड बैठक का अभ्यास। आज का सत्र वैसे तो प्राणायाम का सत्र था, लंबा समय प्राणायाम के लिए, लेकिन रनिंग और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए शरीर को मजबूत बनाने के अभ्यास। और उसी क्रम में आज हम कुछ नए तरीके के दंड भी सीखेंगे, डिप्स। अंग्रेजी भाषा में जिसे डिप्स कहते हैं। 2 से 3 तरीके के नए तरीके के सीखेंगे और प्रतिदिन करते हैं। उन्हीं में से एक साधारण दंड। साधारण दंड तो सभी कर सकते हैं, सबसे आसान और सबसे अच्छा। शरीर की स्ट्रेचिंग भी बढ़ाता है और शरीर को मजबूत भी बनाता है। तो कम से कम एक तरह का दंड तो सभी को करना चाहिए प्रतिदिन। 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, अपनी क्षमता और समय के अनुसार। और उसी प्रक्रिया में दंड का अभ्यास करेंगे हम। साधारण दंड। साधारण दंड का लंबा अभ्यास। सभी तरह के दंड ना कर पाए तो कम से कम एक तरह का दंड तो सभी कर सकते हैं और उसका नाम है साधारण दंड। 1 में नीचे, 2 में सामने से ऊपर, 3 में वापस। 1 2 3, 1 2 1 2 3। इस तरह से साधारण दंड, सबसे साधारण। खुद को चुनौती दें, थोड़ी सी यहाँ क्षमता को बढ़ाने के लिए जोर जबरदस्ती भी करें। युवा जवान जो है, जिनको हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है, वो जोर जबरदस्ती ना करें। 15 से 20 अभ्यास तो सभी कर सकते हैं, युवा जवान बच्चे। इस तरह से 20-30 अभ्यास तो सभी कर लें। बहुत ही आसान, सबसे अच्छा, और सभी कर सकें ऐसा अभ्यास, साधारण दंड। और वैसे तो 12 तरह के दंड प्रतिदिन आपको बताते हैं। साधारण दंड, राममूर्ति दंड, वक्ष विकासक दंड, हनुमान दंड, वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास, चक्र दंड, पार्श्व दंड, पलट दंड, शेर दंड, सर्प दंड और अंत में मिश्र दंड। लेकिन आज साधारण दंड का अभ्यास कराया अधिक, उसके साथ कुछ नए तरीके के अभ्यास, डिप्स जिसको बोलते हैं,
वो भी बीच बीच में करवाते हैं। डिप्स में सबसे पहले सामान्य तरीके से शरीर की स्थिति ऐसी कि जमीन के पैरेलल रहे, कंधों के बराबर हाथ खुले हुए, और कम से कम 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह से कम से कम 10 बार से 25 बार, 50 बार, और जैसे जैसे अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा ये संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसी में एक अभ्यास और सीखेंगे। कलाइयों को अधिक मजबूत जिनको बनाना है, पकड़ मजबूत बनानी है, खेल से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए कलाइयों को मजबूत बनाने के लिए मुट्ठी बंद करके जमीन पे रखेंगे, और जिनको अधिक मजबूत बनना है वो 2 से 3 सेट प्रत्येक अभ्यास के करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 10 से 15 अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक सेट में करें। पहले साधारण दंड करवाया, फिर साधारण तरीके के डिप्स, और उसके बाद कलाइयों को मजबूत करने के लिए मुट्ठियां बंद करके। अब जो कंधों को और हाथ के पिछले हिस्से को, ट्राइसेप्स जिसको बोलते हैं, शोल्डर, उसको और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अभ्यास। दोनों हाथों को मिलाकर डायमंड डिप्स जिसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, डायमंड की आकृति करते हुए दोनों हाथों से, वो 10 से 15 अभ्यास प्रत्येक तरह से। और जिसको अधिक मजबूत बनना है वो प्रत्येक 2 से 3 सेट करें, 15-20 का एक सेट। इस तरह से दोनों हाथों को मिलाते हुए शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया चलती हुई युवाओं के शरीर को हर एंगल से, हर कोण से, एड़ी से चोटी तक मजबूत बनाना है और पसीना बहाना है। बाज में सुडौल होनी चाहिए हमारी। काम करें तो थकावट ना हो, ऐसा शरीर हो, घंटों घंटों लगातार काम भी कर सकें। और इसी प्रक्रिया में एक और मिश्र दंड पहले भी हम बताते रहे हैं। जिस दिन वक्त की कमी हो उस दिन सभी अभ्यास ना कर पाए, उस दिन केवल एक मिश्र दंड कर लें और हाथों और पैरों की कसरत एक साथ हो जाती है। इस तरह से एक में पीछे गए, 2 में सामने से ऊपर, 3 में वापस। हाथों और पैरों की, पेट की मांसपेशियों की, कंधों की एक साथ एक्सरसाइज हो जाती है। तो सारे अभ्यास ना कर पाए तो केवल इसी का लंबा अभ्यास कर लें। 15-20 बार तो सभी करें। आज 45वां दिन लंबी यात्रा योग की। युवाओं के शरीर का मजबूत बनाने की यात्रा में शामिल होइए, औरों को भी शामिल करिए, अपने आस पड़ोस दोस्तों को भी शामिल करिए, ताकि कोई भी कमजोर ना रहे।
तरह 15-20 अभ्यास तो सभी करें, जो भी युवा हैं, जवान हैं, जिनकी उम्र 40 से कम है, वो तो कम से कम 15-20 अभ्यास प्रतिदिन करें। और शरीर को और अधिक फिट रखना चाहते हैं तो 100-200 तक अभ्यास करें। और इसी में अगर और अधिक मजबूत बनना है, शरीर को और अधिक फिट बनाना है, शरीर को ऊपर से नीचे तक मजबूत बनाने के लिए जो खेल से जुड़े हैं, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, उनके लिए सपाटे का अभ्यास शरीर को हर तरह से मजबूत बनाने के लिए। देसी सपाटे हरियाणा में बहुत फेमस। इस तरह से सपाटों का अभ्यास भी किया जा सकता है और शरीर को पूरी तरह मजबूत बनाना, पसीना बहाना, बिना कोई बहाना बनाए। और इस तरह आधा घंटा कठिन अभ्यास, 5 से 10 मिनट रनिंग, दौड़, और उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग के अभ्यास। श्वास भरते हुए ताड़ासन। कठिन अभ्यास के बाद स्ट्रेचिंग के अभ्यास जरूर किया करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए शरीर को पूरा ऊपर खींचना। ताड़ासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, आंतों की सफाई के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। दोनों पैरों में फासला और सांस भरते हुए साइड में त्रियक ताड़ासन। कठिन अभ्यास के बाद स्ट्रेचिंग के अभ्यास, हाइट बढ़ाने के अभ्यास, कब्ज दूर करने के लिए आंतों की सफाई करने वाले अभ्यास, त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के बाद कटी चक्रासन। साइड में ट्विस्ट करते हुए कमर को, एक हाथ कंधे पे आ जाएगा, पिछला हाथ सीधा। सुबह उठकर 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना और इन 3 आसनों का अभ्यास करना और कब्ज से मुक्ति पाना। कटी चक्रासन, त्रियक ताड़ासन और ताड़ासन, 3 तरह के अभ्यास। और इसी में थोड़ा सा शरीर को अगर लचीला बनाना चाहते हैं, इसकी कमर में दर्द नहीं है, वो पाद हस्तासन भी 5 से 7 बार, वैसे तो जोगिंग में भी किया, लेकिन थोड़ा धीमी गति से
कोशिश करें कि हमारी हथेलियां जमीन पे जाए इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना, इस तरह से हथेलियां जमीन पे। और जो घुटना माथों पे लगा सके वो पैरों को पकड़ना, घुटना माथों पे लगाना, घुटने के पास माथा लेके जाना। इस तरह से पाद हस्त आसन। ये कुछ स्ट्रेचिंग के अभ्यास, बच्चों की हाइट बढ़ाने के अभ्यास। और उसके बाद प्रतिदिन की तरह योग यात्रा में शुरुआत में हमने आधा घंटा कठिन अभ्यास किए। अब कुछ अभ्यास लेट करके कमर के लिए, और किसी का वजन अधिक बढ़ा हुआ है तो उसको नियंत्रित करने के लिए करेंगे। और उसके बाद में प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। 5 से 7 मिनट में 5 से 7 अभ्यास जो कमर को भी ठीक करेंगे। वज़न भी अगर बढ़ा हुआ है तो वज़न भी नियंत्रित करेंगे। और कठिन अभ्यास से जो हमारे कमर में खिंचाव आया उसको भी ठीक करेंगे। तो पहले 3 अभ्यास वज़न कम करने के, और उसके बाद 4 अभ्यास कमर को ठीक रखने के लिए। लेट जाएंगे पीठ के बल, और एक एक पैर को ऊपर उठाना, अर्ध हलासन। वजन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे एक एक पैर से पहले करना। और जो वजन तेजी से कम करना चाहते हैं, जिनको हार्ट की, हाई बीपी की, कमर में दर्द की दिक्कत नहीं है, वो इस अभ्यास को लगातार 100 से 200 बार करें, वजन कम करें। और इसी में दोनों पैरों से कर सकते हैं। अगर हार्ट, हाई बीपी की दिक्कत नहीं है तो, कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से। पेट बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी बढ़ी हुई है तो कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास अर्ध हलासन। पहले एक एक पैर से करना, फिर दोनों पैरों से एक साथ करना। उसके बाद अगला पाद वृत्तासन। पैर से वृत्त बनाना, सर्कल बनाना। पहले एक एक पैर से क्लॉकवाइज, फिर इसी में एंटी क्लॉकवाइज। वजन अधिक बढ़ा हुआ है तो अभ्यास की संख्या अधिक रखें। अभी सांकेतिक रूप से बताए जा रहे हैं वजन कम करने के अभ्यास। जिनका वजन अधिक बढ़ा हुआ है वो अभ्यास को बढ़ा दे। 15 से 20 बार एक पैर से, एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में। इस तरह से दोनों पैरों से बारी बारी से किया। और जिसको हार्ट, हाई बीपी की दिक्कत नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, पूरा बड़ा गोल शून्य बनाते हुए। एक दिशा में किया, फिर उसी के अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से पाद वृत्त आसन। और तीसरा अभ्यास इसी में द्विचक्रिक आसन, साइकिलिंग। पहले आगे की तरफ एक एक पैर से 5 से 10 बार तो सभी करें, जो पतले हैं वो भी करें। मजबूत बनेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे। पहले आगे की तरफ चलाई, फिर इसी में पीछे की तरफ रिवर्स। एक एक पैर से तो सभी कर सकते हैं।
हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है तो धीमी गति से करें। इसी में जिसका वजन और अधिक बढ़ा हुआ है और तेजी से वजन को कम करना है, चाहते हैं कि प्रतिदिन वजन कम होने लगे, दिखने लगे, तो उसके लिए दोनों पैरों से एक साथ। इस तरह से पहले आगे की तरफ, फिर इसी में पीछे की तरफ। इस तरह से 3 अभ्यास लेट करके हमने किए वजन को कम करने के लिए। और जो युवा हैं, जवान हैं, वो कठिन अभ्यास भी कर सकते हैं। अर्ध हलासन तो हमने करवाया, 90 डिग्री पे पैर उठा के रखा, और इसी को अगर पूरा कमर को भी ऊपर तक उठा देंगे तो सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन, सभी अंगों को मजबूत बनाने वाला सर्व अंग आसन। रोके 20-30 सेकंड, आधी मिनट, 1 मिनट, समय के अनुसार रुके, क्षमता के अनुसार। और इसी में जो पूरा पीछे जा सकते हैं, वो पूरा पीछे गए तो हल आसन, 90 डिग्री पे उठाया तो अर्ध हलासन, और पीछे की तरफ चला गया तो पूर्ण हलासन, और बीच में से शरीर को पूरा उठाया ऊपर तो सर्वांग आसन, सर्वांग आसन। ये कुछ आसन हमने किए लेट करके। और इसी में जब कमर को हमने आगे की तरफ झुकाया है तो पीछे की तरफ झुकने के 1 से 2 अभ्यास जरूर करें। उसी में चक्रासन, शरीर को बीच में से ऊपर उठाना। और सेतु बंद आसन, कमर को बीच में से उठाना, एड़ियों को पकड़ना, पेट को ठीक रखने के लिए, कमर दर्द को ठीक करने के लिए जबरदस्त अभ्यास। सांस भरते हुए पूरा बीच में से उठ जाना। सेतु बंद आसन, ये अभ्यास हमने पेट के बल लेट के किए, और उसके बाद कमर के बल लेट करके किए। अब पेट के बल लेट करके 2 से 3 अभ्यास कमर को ठीक रखने के लिए। उसी प्रक्रिया में पहला मकरासन, केवल इसी आसन में इस तरह से लेटने मात्र से ही कमर का दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। प्रतिदिन इस आसन में इस तरह कोहनियों के ऊपर चेहरे को टिकाया, कोहनियां जमीन पर, हथेलियों पर ठुड्डी को रखा, और केवल इसी आसन में कुछ ना करें, लेटे रहें तो भी कमर में दर्द ठीक होने लगता है। और पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक एक पैर को पीछे से चलाना। पहले एक एक पैर से करना। कमर में अधिक दर्द है तो एक एक पैर से लगातार 20 से 50 बार करना। उसके बाद दोनों पैरों से। कमर में अधिक दर्द है तो बिल्कुल धीमी गति से करना, झटका ना लगाएं। एक एक पैर से, दोनों पैर से ना कर पाए तो केवल एक एक पैर से करें, और जो दोनों पैर से कर सकते हैं वो दोनों पैरों से करें।
तरह से अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के बराबर में और श्वास भरते हुए सामने से नाभि तक उड़ जाएंगे। कमर दर्द को ठीक करने का दूसरा अभ्यास बहुत ही जबरदस्त भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी में अगला अभ्यास, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। एक बार और। इस तरह से कमर दर्द को ठीक करने वाले आसन। आसन किए हमने, कुछ लेट करके, कुछ खड़े हो करके, और शुरू में कठिन अभ्यास किए, और अब अंत में 40 से 45 मिनट प्राणायाम। जो कठिन अभ्यास ना कर सके, कठिन अभ्यास ना कर सके उनके लिए वो कम से कम प्राणायाम का अभ्यास तो सभी कर सकते हैं। आधा घंटा कम से कम प्राणायाम शरीर को भीतरी रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। चालीस से 45 मिनट पहले कठिन अभ्यास और आसन करना, शरीर को बाहरी रूप से मजबूत बनाना, और उसके बाद भीतर से शरीर को भीतर से मजबूत बनाना। और उसी प्रक्रिया में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट लगातार करना। पूरा लंबा गहरा सांस भरना और पूरा लंबा गहरा ही छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम।
पूरा लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना, पूरा लंबा गहरा छोड़ना। हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है तो सामान्य गति से करना, वरना तेज गति से भी। जो युवा हैं, जवान है, वो इसे तेज गति से भी कर सकते हैं। इस तरह से 5 मिनट लगातार सभी को करना है। जो सामान्य गति से कर सके वो सामान्य गति से, और जो तेज गति से कर पाए वो तेज गति से लगातार करते रहें। 5 मिनट कम से कम सभी को करना। लगातार करते रहेंगे बिना रुके, कम से कम 5 मिनट। इस तरह से 5 मिनट लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। लंबा अभ्यास प्राणायाम का बढ़ाना। रोग गंभीर हो गए हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर इन 3 प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करेक्ट मेथड, करेक्ट टाइमिंग के साथ किया जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो सकता है। तो इस तरह से कम 5 मिनट तो सभी को भस्त्रिका का अभ्यास करना, और भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम। कपाल बोलते हैं माथे को, भाति माथे पर चमक लाने वाला प्राणायाम, पेट के समस्त रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना और पेट हल्का सा भीतर जाएगा। एक सेकंड में 1 बार करना, लगातार करना। युवाओं की इस योग यात्रा का आज 45वां दिन। बिना रुके नियमित रूप से प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे की ये यात्रा युवाओं के शरीर को मजबूत बनाने के 40 से 45 मिनट के अभ्यास, और उसके बाद सभी के लिए योग, कमर दर्द, मोटापा कम करने के लिए अभ्यास, और अंत में 8 प्राणायाम। जिनको गंभीर रोगों ने घेर लिया है, किसी कारणवश रोग हो गए हैं, तो उनको दूर करने के लिए प्राणायाम का लंबा अभ्यास करवाया जाता है। तो करते रहिए कपालभाति। 10 मिनट लगातार करेंगे कपालभाति को बिना रुके। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना और 1 सेकंड में 1 बार।
1 मिनट में 60 बार और 10 मिनट में 600 बार, और 600 बार से पहले किसी को रुकना नहीं। कम से कम 10 मिनट तो सभी को करना। अब तो लगभग 1.5 महीने का अभ्यास हो चुका है, तो हम लगातार बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। भजन के साथ, कीर्तन के साथ लगातार करेंगे। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये तो हमने जानी है। तुमने लाखों तारे प्राणी, ये तो हमने जानी है। दर्श को तेरे हे मेरे भगवन, दर्श को तेरे हे मेरे भगवन। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। तेरे आराधन से मंगल, तेरी आराधन से मंगल, जीवन का हर क्षण होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। वन उपवन ये जीव सारे, तुझसे उजाले पाते हैं। वन उपवन ये जीव सारे, तुझसे उजाले पाते हैं। तेरी महिमा को गाकर प्रभु, तेरी महिमा को गाकर प्रभु, जीवन में सुख पाते हैं, जीवन में सुख पाते हैं। हर दुख कष्ट मिटाने को ही, हर दुख कष्ट मिटाने को ही तेरा नित्य वंदन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी
में ढूंढे कोई काबा कोई काशी में, कोई जल थल आकाश में ढूंढे कोई काबा कोई काशी में। तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू दिन में और राती में, तू दिन में और राती में। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे, तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर। भाई आप ये गाइए। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। करने के लिए जो जवान हैं, युवा हैं, शक्तिशाली हैं, वो इसका 1 से 2 मिनट तेजी से भी अभ्यास करें। तरह से 10 मिनट कम से कम लगातार कपालभाति का अभ्यास करना।
5 मिनट कम से कम लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। और भस्त्रिका कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को भीतर से कोड़ना त्रिबंध के साथ। ठोडी को कंटकोप के साथ लगाना। जल अंदर बंद, पेट को ऊपर की तरफ से कोड़ना, उड़ियान बंद। और मल द्वार को, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना, मूल बंद, त्रिबंध के साथ। और इसके अभ्यास को जब लगातार करेंगे तो हम न्योली क्रिया को भी सीख पाएंगे। सांस को बाहर छोड़ा और बाहर ही रोक के रखा बाह्य कुंभक के साथ। बाह्य प्राणायाम। एक अभ्यास और, पूरा श्वास बाहर खाली करते हुए बाह्य प्राणायाम के बाद पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास। अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ा और बाहर छोड़ करके पेट को अंदर बाहर करना। अग्निसार क्रिया। पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए, जठर अग्नि को जागृत करने के लिए। खाया पिया ना पचता हो, हजम ना होता हो, भूख कम लगती है, उनके लिए ज़बरदस्त क्रिया अग्निसार क्रिया। और अग्निसार क्रिया के बाद दांतों की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए, पेट के आंतरिक अंगों की एक्सरसाइज के लिए, शुद्धता के लिए अभ्यास न्योली क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ा, श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को बीच में से ढीला छोड़ते हुए साइड से टाइट करते हुए गोल गोल घुमाना। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। न्योली क्रिया का अभ्यास के बाद अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर भरना। थोड़ी देर रोक के रखना और दाई नाक को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देना।
अभ्यास। और गले को पूरा टाइट करते। इस तरह से 4 प्राणायाम हुए। और जो लंबा लगातार ना बैठ सके वो बीच में थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम पैरों को खोल करके कर ले। और दोनों पैरों को अंदर बाहर करना। दोनों पैर की मुट्ठियां बंद करना और खोलना। जो लगातार बैठ सके वो प्राणायाम का लगातार अभ्यास भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट भस्त्रिका, 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम और अंत में भ्रामरी उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। इस तरह से 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक प्राणायाम का अभ्यास। और जिनको रोग विशेष हो गए हैं और बड़े गंभीर रोग हो गए हैं जो लाइलाज माने जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए इन प्राणायाम का लगातार अभ्यास करो। शुगर, बीपी, हार्ट की दिक्कत, किडनी की दिक्कत, लीवर, सोराइसिस, अर्थराइटिस, डायबिटीज, हर तरह के रोगों को दूर करने में मदद करेंगे ये प्राणायाम। लेकिन शर्त केवल एक ही है, इनका अभ्यास रोज करना और लगातार करना। प्राणायाम करते करते थक जाएं तो बीच में थोड़े से 1 से 2 मिनट के लिए पैरों को खोलकर सूक्ष्म व्यायाम करना, बटरफ्लाई करना। तरह से थोड़ी देर पैरों को खोलना, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करना और उसके बाद फिर से अपनी प्राणायाम की यात्रा में लग जाना। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, युवाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी। आज के समय में युवा डिप्रेशन से घिरता जा रहा है, अवसाद से घिरता जा रहा है, चिंताओं ने घेर लिया है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास भरा, दूसरी तरफ से छोड़ दिया, दूसरी तरफ से भरा, छोड़ दिया। दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद करके इस प्राणायाम की शुरुआत करें। श्वास भरा, बीच की 2 उंगलियों से नाक बंद किया और दाईं तरफ से श्वास छोड़ा। दाईं तरफ से भरा, बाईं तरफ छोड़ा, जहां छोड़ा फिर भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, भरा। इस तरह से श्वासों को छोड़ना और भरना, अल्टरनेट ब्रीदिंग, लेफ्ट और राइट। जहाँ श्वास खाली करें वहीं से दोबारा भरें और अल्टरनेटिवली दूसरी तरफ से छोड़ें और फिर दूसरी तरफ से भरें। इस तरह से दाएं और बाएं से बारी बारी से श्वास भरना और छोड़ना लगातार करते जाना। 10 मिनट से पहले किसी को भी नहीं रुकना है। हाथ थक जाए तो हाथ को सहारा दे सकते हैं, लेकिन 10 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं है।
भजन के साथ, कीर्तन के साथ करवाते हैं। 10 मिनट लगातार सभी को करना है। साथी योग, संगीतमय योग। अनुलोम विलोम करो। देखो प्रार्थना के साथ करवाते हैं आपको, सबको करना है। सब माँ बहन बेटियां करेंगे। आदत डालिए इसको करने की। ये अद्भुत है, अद्भुत। रोज करना। इसके कितने फायदे हैं? एक तो आपका दिमाग इससे अच्छा रहेगा, सिर दर्द नहीं होगा। दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई है ना, छोटी छोटी बातों से नसें खींचने लगती है दिमाग की, फिर सिर दर्द होने लगता है, नींद गायब हो जाती है, रिलैक्स नहीं रह पाते। अनुलोम विलोम करो। 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। सिर दर्द के लिए रामबाण है। अभी एक बार कर लो जरा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, गुस्सा आएगा ही, बुरा विचार आएगा ही। बुरा विचार नहीं आएगा तो बुरा भाव भी नहीं आएगा, फिर बुरे कर्म भी नहीं होंगे। जीवन अपने आप ही दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाए। तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओ। अनुलोम विलोम करो। सब करेंगे आराम से। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, आराम आराम से। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। रुको मत बीच में, लगातार करो। आज करते करते अभी भी सिर में दर्द हो रहा है तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव गायब, ध्यान लग जाएगा अपने आप, समाधि लग जाएगी। भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति में ही प्राणायाम करना। लीला गंगा सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, बेहतर को बेहतर भाग्य से साथ देश एक नाड़ी सब शुद्ध हो जाती है। तन मन बुद्धि चित्त आत्मा तत्व। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको
little one the best every day. लगातार करते रहेंगे। 10 मिनट से पहले रुकेंगे नहीं। अभी 5 से 6 मिनट हुई है, 5 मिनट और करेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे फर्ज लगावे, जो कोई आवे फर्ज लगावे, जो कोई आवे अरज 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 लगावे, सबकी सुनियो रे, हाँ सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। इस तरह से लगातार 10 मिनट 10 मिनट लगातार सभी को करना। अपने रोगों को दूर भगाना। 72,72,210 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अंत में आप 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम।
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आधा से 1 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे, शांत, प्रणव प्राणायाम प्रणव की आराधना के साथ बिल्कुल शांत ढीला छोड़ देंगे इस चेहरे पे। कोई तनाव नहीं, कोई भाव नहीं, निर्विचार की ओर यात्रा में बढ़ते हुए भीतरी यात्रा की ओर सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाना, रगड़ कर गर्म करना और चेहरे पे रखकर चेहरे को धीरे धीरे खोलना। इस तरह से 40 से 45 मिनट युवाओं के लिए कठिन अभ्यास, उसके बाद कुछ वजन कम करने के अभ्यास और वजन कम करने के अभ्यास के बाद कुछ कमर दर्द को ठीक करने के अभ्यास और अंत में 8 प्राणायाम की एक सीरीज। लगातार अभ्यास 8 प्राणायाम का जो हमारे शरीर को बनाएगा स्वस्थ, भीतरी रूप से, भीतर से स्वस्थ। इस तरह से हमारी योग की यात्रा प्रतिदिन पिछले 45 दिनों से चलती हुई, और उसमें आज एक नया हमने शामिल किया है दौड़ को। लगभग 1 से 2 किलोमीटर सभी को दौड़ने का अभ्यास करना। शुरुआत में कम दौड़े, आधा किलोमीटर, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और जिसके पास समय की कमी ना हो 3 से 5 किलोमीटर। हफ्ते में 3 दिन से 5 दिन कम से कम रनिंग भी शुरू करें जिसके पास समय है। सुबह का समय ना हो तो शाम के समय भी रनिंग की जा सकती है। दंड बैठक का अभ्यास शाम को भी किया जा सकता है किसी कारणवश सुबह को अगर समय नहीं मिल रहा है तो इस तरह योग की यात्रा से जुड़े रहिए और खुद को स्वस्थ बनाइए और दूसरे युवाओं को, जवानों को भी जोड़िए ताकि भारत का युवा कमज़ोर, मजबूर, बलहीन ना रहे, शक्तिशाली बने, सुडौल बने और मजबूत बने। सभी को धन्यवाद।